फ्रेंड्स, आज हमने लिया हुआ है एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे बुक में। मैं ये क्वेश्चन लगा दूंगा आपको। अब हो सकता है आपके बुक में इसका नंबर कुछ और हो, इसमें 91 है, लेकिन मैं क्वेश्चन उसमें पेस्ट कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें न्यू पार्टनर जो है एडमिशन का है, तो वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ले आता है। वो क्या कैपिटल आएगा? जो उसका रेशियो इन द बिजनेस है, जो शेयर है, उसके हिसाब से वो कैपिटल लाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। तो ए और बी आर पार्टनर्स हैं। पहले देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले का है या इसमें 3:1। और एडमिट किया लेंडर न्यू पार्टनर को सी मान लेते हैं। हमने हर जगह में एबीसी इसी लेता हूँ, थोड़ा इजी रहता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3। देखिए, न्यू रेशियो इज गिवन। न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो इज 3:3। ये कैमरा आज गड़बड़ कर रहा है कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है कैमरे पर। 2 दिन बाद लगाया है। 3:2 छोड़ो, फोटो को 3:3 है। तो हमें पहली बात तो मैं फट से निकाल लेता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि आपके सामने न्यू और ओल्ड दोनों दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो है माइनस, हम कर देते हैं जल्दी से न्यू। देखिए 3/4 माइनस 3:3 कितना होगा? 3/8, 2/8 और 3/8, 3:2, 5, 3, 8। तो ए को हो गया 3/8, ये हो जाएगा बी ए का। बी कर लेता हूँ मैं 1/4 माइनस 2/8। देखिए, ये यहाँ पे ले लेंगे 8, 4×2 = 8, तो 3×2 = 6 माइनस 8, ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 3/8 का। ये लॉस कर रहा है, देखो माइनस हो गया ना, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और इनका देख लीजिए, ये 8 है, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 = 0। मतलब बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, खाली ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसमें नहीं है। तो गुडविल भी किसको मिलेगा? खाली ए को मिलेगा, क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम जल्दी से इसी में छोटा सा बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ज़्यादा इसमें है नहीं, तो ले लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए जल्दी से, ये हमने लिया, ये लिया और ये लिया। ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये और ये। अब इसमें आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए इसमें क्या दिया है नीचे कि लेंडर उसका तो गुडविल अभी आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। तो पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें 5000 दिया है, कह रहा है कि इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 2000, मतलब 2000 से ये कम हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से गेन हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल की उतनी जरूरत नहीं है, दिस इज गेन फॉर द फर्म। प्रोविजन फॉर डीडी राइटिंग हमारा इसे है, 2000 का गेन हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है। देयर इज ए ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट 2400 का ओल्ड प्रिंटर है, जिसका बुक्स में पहले से कोई उसकी लिस्ट में नहीं है। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये पूरा गेन हो जाएगा। ओल्ड प्रिंटर, ये पहले से इसका कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, तो ये अब गेन हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर
वैल्यूलेस पेटेंट इसमें हम बता रहे हैं आपको है 1000 का। 1000 के पेटेंट्स हैं जो कि अब मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं है, तो ये लॉस हो जाएगा। देखिए पेटेंट्स, अब बस ज़्यादा कुछ नहीं है, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो भी निकल आएगा। ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया, तो 2400 2000 कितना हो जाएगा 4400। 4400 इधर भी आप लिख दीजिए 4400। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन देखिए आ जाएगा 4400 से 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3400। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो 3400 को अगर आप कहीं वर्किंग कर लेते हैं 3:1 के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 3400 इंटू 3/4 इंटू 1/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, 2 0 4 5 जा 20, 0 850। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 3 जा 24 और 150, 25550 और 850, ये ठीक है। तो 25 8 33 34 इस तरह से देखिए ए का हिस्सा आ जाएगा 255550 और बी का हिस्सा आ जाएगा 850। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया। देखिए कैमरा कुछ आज गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम गुडविल की एंट्री कर देते हैं। देखिए ये बंदा अपने रेशियो के हिसाब से वो कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल का कैलकुलेशन बाद में या एंट्री बाद में ही पास कर देंगे। वैसे वो गुडविल 16000 लेकर आया है। जो सी पार्टनर है, सीज गुडविल इज 16000। एंट्री एक साथ पास कर देंगे और पहले हम कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक 20 से लाइन ले लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये ए, ये बी और ये सी। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया ए, ये बी और न्यू पार्टनर सी। इसी तरह से इधर भी बना देते हैं। सी का हो गया, ये बी का हो गया और ये ए का हो गया और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर ए बी सी। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। देखिए बैलेंस लिखेंगे पहले, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन इनके कैपिटल्स हैं 60000 और 20000। 60000 और 20000, 60000 ये है 20000, राइट। उसके बाद देखो रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। रिजर्व फंड है 1 2 3 16000। तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 16000। 3:4 में करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 16000 को 4000, एक को मिल जाएगा 12000 12000 और इसको मिल जाएगा 4000। 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 12000 4000 आ जाएगा। और तो बिल्स पेबल है, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कैश डेटर्स प्रोविजन हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गए, और तो कुछ नहीं है। एंड अच्छा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल देते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 34 हम लोगों तो काउंट किया था 25, ये 0 और ये होता है 850। गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर है तो आपने देखा कि वो एक ही को मिलेगा क्योंकि सेक्रीफाइस खाली ए कर रहा है। तो ये 16000 गुडविल ले आ रहा है तो ए को चला जाएगा पूरा पूरा 16000। देखिए यहाँ पर और इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, और तो कुछ नहीं लग रहा है। मैं अब अकाउंट क्लोज कर देता हूँ। देखिए कैपिटल अकाउंट आपका बन गया।
थोड़ा सा और नीचे ले, अभी देखिए सी का डिसाइड होना है, तो थोड़ा अभी वर्किंग करना पड़ेगा कि सी का कैपिटल, चलो इसी में हो जाए कोई बहुत, एक मिनट, पहले इनका हम क्लोज कर लेते हैं। ये बी का और ए का, देखो 60,000 और 12, 72,000, 72,000 और 2, 74,000, 74,000 और 10, 84,000 और 6, 90,550, ये हो गया 9550, 20,000 और 4, 24,850, 24,850, ये इनके कैपिटल्स आ गए। देखिए 90,550, इनका आ जाएगा 24,850। इनके देखिए बैलेंस शीट आप लिखेंगे जो इनका दिया हुआ है, यही 90,550 और 24,850, राइट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सी का शेयर। सी का शेयर है 3/8, ठीक है। तो अब आप देखिए, या मैं वर्किंग कर देता हूँ कहीं पर बढ़िया से, देखो चलो नीचे ही कर देते हैं। देखो पहले ए प्लस बी कर लेंगे जो इनका है, तो 90,550 और 24,850, टोटल कर लो। 0, 5 5 10, 0 1, 8 5 13 और 1 14, एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 5 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा। ये 1,15,400। देखिए 1,15,000, जब हम हमारा शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3, कहाँ गया ये, कहाँ गया पेन, देखो 3:3, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब 3/8 आपने उसको दे दिया, तो इनके दोनों के पास कितना बचा, 3 to 5/8। ये बात को आप ध्यान दीजिए। अगर हम किसी पार्टनर को बिजनेस का 3/8 देते हैं, तो जब किसी को 3/8 दोगे तो उसके पास कितना बचेगा, 1 - 3/8 करोगे तो कितना निकल, 5/8। तो जो ये 1,15,400 है, ये बिजनेस के टोटल कैपिटल का कितना है, 5/8। दिस इज 5/8 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस, राइट। तो टोटल कैपिटल बिजनेस का कोई हो, आप निकाल सकते हैं। तो अब टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, इसको रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1,15,400 को उल्टा कर दो, 8/5, तो 5 से डिवाइड आप करेंगे तो 5 2 जा, देखो 10, 5 3 जा 15, 0 5 8 जा 40, 0। ये अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक शॉर्टकट बताते हैं आपको। ये 23,080 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू बिजनेस आ जाएगा। और उस टोटल कैपिटल का, ये देखिए 23,080 इंटू 8 क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू बिजनेस हो जाएगा। और हमें निकालना है सी का, और वो क्या है, 3/8 है। तो इस टोटल कैपिटल को अगर हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा, सी का कैपिटल निकल आएगा। अब देखो यहाँ पे 8 8 कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 300, 3 8 जा 24, 300 यहाँ पर आ जाएगा 2, 339, 3 2 जा 6। ये कैपिटल आपका आ जाएगा किसका, सी का, 69,240। एक बार और कैलकुलेट आप कर लीजिए चाहे तो, 5 से देखो, 5 2 जा 10, 1 5 5 3 जा 15, अब 40 जाएगा नहीं तो 40, तो वहाँ 0 ले लेंगे तो 80, 8 5 8 जा 40, एक 0 आ गया।
23,80 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300, 3 8 जा 24, 0 24 हो जाएगा, 339 और 3 2 जा 69,240। अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो बैलेंस ब्राइट डाउन कर दो, जो इनके कैपिटल्स हैं, तो इनका है 90,550, इनका है 24,850। यहाँ डाल लेते हैं बाई बैंक, ये निकल के आ जाएगा इनका। सी का हम डाल देंगे 69,240, 69,240। अब चाहो तो यहीं पे अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। ये इनके बैलेंसेस आ गए, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस है 90,550, 24,850, 69,240। ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है। तो फिर इसमें करा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रदीप। अच्छा, कैपिटल अकाउंट तो बना दिया, और ये आपका बैलेंस शीट बनाना है, एंड क्या कहते हैं, अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रदीप। अच्छा, अब इन तीनों का बैलेंस शीट बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट पेज पाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये होगा BS, जल्दी से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये हो जाएगा, ये आपका हो गया, और ये लाइन जो है ना गड़बड़ जाती है। एक ये आपकी हो जाएंगी लाइबिलिटीज, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपके एसेट्स, ये हो गया अमाउंट। अब देखिए इसमें कैश में 16 वो कैपिटल ले आया है और गुडविल लाया। हमने एक एंट्री नहीं की, रुक जाओ मैं जो है 1 मिनट, मैं भूल ही गया, देखिए जगह है यहाँ पर, चलो यहाँ पर कर देंगे, चलो मैं भी कर देता हूँ इसे, मैं उधर भूल गया। तो देखिए जब वो कैपिटल और कैश वो गुडविल ले आता है तो उसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 16,000 टू सीज कैपिटल, इसका कितना आया था 69,240 था क्या, 240, तो 69,240 और 16,000 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 69 और 16, अच्छा 9,615 और 6,178, 85,240, ये हो जाएगा 85,240, ये हो जाएगी एंट्री आपकी। गुडविल चूंकि ए को मिल रहा है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपकी आ जाएगी। ये बस इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये ठीक है। अब आते हैं वापस पेज पर, बैलेंस शीट पर। देखिए तो कैश में कितना आया है 85,240, पहले से कैश है 4,000, तो यहाँ पे कर लेते हैं 85,240 में 4,000 कैश पहले से तो ऐड कर दीजिए, 240 हो जाएगा 9 और 8, 89,240। तो देखो कैश चेंज हो जाएगा, कैश इज 89,240। डेटर्स में चेंज हुआ है, देखिए आप, तो डेटर्स हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 कम किया गया है, तो 50,000 माइनस 3,000, तो ये हो जाएगा 47,000, ठीक है।
स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है तो स्टॉक ऐसे ही रहेगा। स्टॉक है 30,000 और बिल्स रिसीवेबल है ये 10,000। पेटेंट राइट ऑफ हो गया, अब वो नहीं आएगा, मशीनरी आएगी। मशीनरी दिया है 40,000 का, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, ये कर दिया हमने, इसको बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा देते हैं। देखो प्रिंटर था जो कि रिकॉर्ड में पहले से नहीं था, ओल्ड प्रिंटर, तो अब वो प्रिंटर आ जाएगा 2400 का, न्यू एसेट हो जाएगा, राइट, और पेटेंट खत्म हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है इसमें, अब तो खाली डालना है। क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेएबल है बीपी 1000, फिर है रिजर्व फंड है, जो हमने रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व बातें की है तो वो हमने डाला हुआ है उसमें, तो वो है ये देखो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सॉरी, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के, तो यहाँ पर नहीं आएगा, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कैपिटल अकाउंट में। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है 3,000, और तो कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, सी का 69,240, इन दोनों का देख लेते हैं क्या है। इनके बैलेंस आए 90,550 24,850, 90,550 24,850, 90,550 24,850। अब देखो इन तीनों को ऐड करते हैं, पहले कितना है, 90,550 24,850 69,240, 0 5 5 10 14, 1 कैरी हो गया, 6 और 8 14 2 16, 1 कैरी हो गया, 1 4 5 5 और 9 14, 1 कैरी हो गया, 9 1 10 2 10 और 2 12 12 और 16 18, ये 1,84,640। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,84,640, राइट। अब इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ठीक है, तो देखो 80, ये तो हो गया 184, उसमें ऐड कर देंगे 30,000 और 4 34,000, इसी में 34,000 ऐड कर दो, 184,640 में 3 1 4,000 30 34,000 ऐड कर दो, 34,000, तो 6,408 और 8 3 11 1 2, ठीक है, तो 640 हो जाएगा, 448 हो जाएगा, 83 11 11 और 112, 2,18,640, 2,18,640। इसको हटा के अब इधर की वर्किंग करते हैं, ये लीजिए ये लीजिए, ये हमने हटा दिया, ये हटा दिया, ये अब देखिए इस इधर ऐड करते हैं 89,000, पहले जो वो राउंड फिगर्स में उसको कर लेते हैं, देखो 30,000 10 40,000 और ये 40 30 और 10 40 और ये 40 80,000, 80,000 और 47, तो 1,27,000,
40 कर दो ना, 40 80 और 40, 1,20,000, 1,27,000, 127 to 129,400, 1,29,400। अब बचेगा 89,240, 89,240। ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 6, 9 9 18 और 8 2 10, 1 11 1 1 2,18,640। देखिए आ गया आपका बैलेंस शीट मैच हो गया, राइट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और बहुत ही सिंपल आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 91 है और मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगा, लगा दूंगा। बस सिंपल हमने क्वेश्चन लिया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना खास है कि न्यू पार्टनर अपने शेयर के हिसाब से वो अपना न्यू कैपिटल जो आता है पार्टनर का, वो उसके न्यू शेयर के हिसाब से है। तो न्यू शेयर को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? पहले आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन वगैरह बना करके पूरा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें न्यू कैपिटल बैलेंसेस आप जो ओल्ड पार्टनर से आप निकाल लेंगे। अब जो न्यू कैपिटल बैलेंसेस हैं वो निकाल करके फिर आप देखिए कि उसको कितना शेयर दिया गया है। तो 1 इसी उसमें 3/8 है, तो 1 माइनस 3/8 करेंगे। किसी को हम 3/8 दे देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 माइनस 3/8। तो 1 माइनस 3/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। अब जो उनका एग्जिस्ट ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है, वो कैपिटल वो मतलब कि माइनस करने के बाद जो आएगा वो कैपिटल उनका होगा। जैसे कि 1 माइनस 3/8 करोगे तो 5/8 है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आप निकालेंगे वो क्या होगा? 5/8 होगा। उसका रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू प्रॉफिट, जो न्यू पार्टनर का शेयर है 3/8, तो आपको उसका कैपिटल निकल आएगा जो हमने निकाल के दिखाया हुआ है। मैं कहिए तो इसको आपको वर्किंग करके मतलब दिखा सकता हूँ। चाहे तो आप इसमें इसे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, मैं कर दिया। अब उसका न्यू पार्टनर का शेयर है, वो न्यू न्यू जो पार्टनर है उसका शेयर है 3/8। तो ओल्ड पार्टनर्स का टोटल शेयर कितना होगा? 1 माइनस 3/8 इक्वल्स 5/8। अब ओल्ड जो कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल A plus B, that is what? 5/8 of the total into 5/8 है। तो आपको पूरा कैपिटल निकालना है तो क्या करेंगे? ये तो गिवन है ना, टोटल इंटू 5/8 इक्वल जो उनका बैलेंस आता है, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जो A प्लस बी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/3 से, क्या निकल के आएगा? टोटल कैपिटल आएगा। अब इस टोटल कैपिटल से आप टोटल कैपिटल को न्यू पार्टनर के 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल आज न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकल आएगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।